बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होने वाला है और आज मैं आपके साथ मुहर्रम के चांद का एक बहुत ही ताकतवर और मुजर्रब अमल शेयर करूंगा। अगर आप इस वजीफे को मुहर्रम का चांद देखकर या फिर यकुम मुहर्रम को कर लेते हैं तो इसकी बरकत आपको सारा साल हासिल होंगी। छोटा सा ये अमल है लेकिन इसके फवायद आपको सारा साल हासिल होंगे। याद रहे कि मुहर्रमुल हराम के महीने के आगाज का मतलब है नए इस्लामी साल का आगाज, और हमें चाहिए कि नए साल का आगाज बड़े खूबसूरत अंदाज से करें और इस नियत से इस साल का आगाज करें कि इस साल में अल्लाह को नाराज नहीं करेंगे बल्कि अल्लाह की रजा वाले काम करेंगे। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आज का ये वजीफा बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफा है और बिस्मिल्लाह के साथ इस्तग़फ़ार भी इस अमल का हिस्सा है। यह अमल आपने कैसे करना है इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपको बताऊंगा और साथ में आपको एक कारगुजारी भी सुनाऊंगा जो इस अमल से जुड़ी है और हमारी एक बहन ने हमारे साथ मैसेज के जरिए शेयर भी की है। इस कारगुजारी को सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अमल का तरीका आपने गौर और तवज्जो के साथ समझना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। मुहर्रम का चांद देखने के साथ आपने इस अमल को कैसे करना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, याद रहे कि इस्लामी साल के आखिरी महीने और पहले महीने में हद दर्जे की मुमासलत पाई जाती है। अगर गौर किया जाए तो इस्लामी साल का आखिरी महीना जिलहज भी कुर्बानी का है और पहला महीना मुहर्रम भी कुर्बानी है। यानी जिलहज में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की और इधर मुहर्रम में हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर्रम के महीने में कुर्बान हुए। वो यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम भी 10 जिलहज को, ये यानी हजरत हुसैन भी 10 मुहर्रम को, वो भी नबी यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लाल और ये भी नबी यानी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाल। वो ज़बीह अज़ीम, ये शहीद अज़ीम, वो सब्र की इब्तिदा थी और ये सब्र की इंतहा। वो काबा के बनाने वाले थे, ये काबा को बचाने वाले। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हजरत हुसैन की कब्र मुबारक पर लाखों करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन। दोस्तों, बात हो रही थी मुहर्रम के चांद के वजीफे की, तो आइए आपको पहले इस अमल के हवाले से वो कारगुजारी सुनाता हूँ जो हमारी एक बहन ने शेयर की है। इसके बाद आपको अमल का तरीका भी तफसील से बताऊंगा। हमारी बहन की कारगुजारी मुलाहिजा फरमा लीजिए, जो अपने मैसेज में यूँ लिखती हैं, मोहतरम हजरत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं तकरीबन 2018 से आपका दर्स सुनती आ रही हूँ। मैंने हर लिहाज से इस्लामिक टीचर चैनल को मुकम्मल और बेहतरीन पाया। मेरा छोटा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार था, जिसको बचपन में टाइफाइड हो गया था। हर जगह इलाज करवाया मगर अफाका ना हुआ। इस्लामाबाद के एक बड़े अस्पताल में 2 हफ्ते दाखिल रहा। हर माह बाकायदगी से वहाँ जाते। बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, चल फिर ना सकता था, हत्ता कि बैठ भी नहीं सकता था। रूहानी तौर पर चेकअप करवाया तो कोई आसिफ कहता, कोई कहता कि शदीद बुरी नज़र लगी हुई है, कोई जादू बताता। गर्ज जितने मुंह उतनी बातें। मैंने यूट्यूब पर आपका एक दर्स सुना था जिसमें आपने माह मुहर्रम के चांद को देखकर दुनिया की हर परेशानी खत्म होने का अमल आपने बताया था। आपने इस दर्स में जिक्र किया था कि चांद देखने के बाद 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ना है और उसके बाद 129 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ मांगनी है। आपकी जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। जिस नीयत से आप पढ़ेंगे वो कबूल होगी। अगर कोई बीमारी है तो बीमारी दूर होगी, अगर कोई परेशानी है तो उसकी परेशानी दूर होगी। रिस्क की तंगी, मुआशी तंगी और कारोबारी तंगी के लिए लाजवाब अमल है। इसके अलावा गैब के ख़जानों से ज़रूरियात का पूरा होना, मुलाजमत के हुसूल के लिए, नौकरी ख़तरे में हो तो उसकी हिफाजत के लिए, फंसी हुई रकम की वापसी के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए, कारोबार में आसानी के लिए, जल्द शादी या शादी के हवाले से तमाम मसाइल के लिए, हस्ब मंशा नौकरी के लिए, कैद से रिहाई के लिए,
उलझी और मसाइल में घिरी जिंदगी के लिए और जिस्मानी रूहानी बीमारियों के लिए इस अमल को करें। आपने बताया था कि इस अमल से बीमारी फौरी खत्म होगी। इस्लामिक टीचर, मैंने चांद को देखकर एक ही नशिस्त इस अमल को किया। आप यकीन जानिए, मेरा बच्चा जो बीमारी से चल भी नहीं सकता था, माशाल्लाह वो छोटी बच्चों वाली साइकिल भी खुद चलाता है, वो भी किसी बच्चे को अपने पीछे बिठाकर। इस्लामिक टीचर, मैंने यही अमल अपने कुछ अजीज़ों को भी बताया। अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल की वजह से अल्लाह ने उनकी गुर्बत दूर की, उनको घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ अता किया। आज आपको ये कारगुजारी इस वजह से सुना रही हूँ कि आप अपने दर्स में लाजमी इसको बयान करें। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपने मुलाहिजा किया कि इस अमल की कैसी तासीर और कैसी ताकत है। इसलिए आपने मुहर्रम का चांद देखने के बाद इस अमल को ज़रूर कर लेना है और अमल के लिए आपके पास 24 घंटे मौजूद हैं। यानी चांद नजर आने के बाद से लेकर अगले दिन गुरूब से पहले पहले आप ये अमल कर सकते हैं। यानी यकुम मुहर्रम का दिन भी आपके पास मौजूद है। मुहर्रम का चांद देखने के बाद रात में और अगले दिन यानी यकुम मुहर्रम को इस अमल को कर लें और पूरा साल इस अमल की बरकत हासिल करें। अमल का तफसीली तरीका मुलाहजा फरमा लीजिए। अमल के वक्त के बारे में तफसील तो आपने जान ही ली, इस अमल का तरीका भी सुन लीजिए। आपने इस अमल को बावजू होकर करना है। सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद एक तस्बीह आपने इस्तग़फ़ार की पढ़नी है, यानी 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ें और उसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 129 बार पढ़नी है। आखिर में दोबारा आपने दुरूद पाक पढ़कर अपनी हाजत, अपनी परेशानी, अपने मकसद के लिए दुआ मांगनी है। और अमल अभी मुकम्मल नहीं हुआ, आपने ये अमल करने के बाद एक कागज़ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखनी है और उस कागज़ को आपने अपने पास पर्स में रख लेना है, या फिर आप उस कागज़ का तावीज़ बना लें और उसको अपने गले में डाल लें या फिर अपने बाजू पर बांध लें। यकीन मानिए इस अमल की बरकत से आपकी हर तरह की परेशानी दूर हो जाएगी और जो अल्लाह से मांगेंगे मिलेगा। मुहर्रम के चांद का बहुत ही ख़ास अमल है। इस अमल को आपने किसी सूरत मिस नहीं करना। खुद भी पूरे यकीन के साथ इस अमल को ज़रूर करें और सदका जारिया की नीयत से वीडियो को शेयर भी करें ताकि बाकी मुसलमान बहन भाई भी इस अमल से इस्तिफ़ादा कर पाएँ। प्यारे भाइयों, रिवायात में आता है कि मुहर्रम को अल्लाह का महीना कहा गया है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ इस महीने की निस्बत इस शर्फ के उसके शर्फ व फजल की अलामत है। जैसे बैतुल्लाह ही की मिसाल ले लीजिए कि उसको अल्लाह का घर कहा जाता है, तो हर मुसलमान के दिल में उसकी किस कदर इज्जत और एहतराम है। दोस्तों, ये बात तो पक्की है, जिस चीज़ के साथ अल्लाह का नाम लग जाता है वो आला और अरफा हो जाती है। मुहर्रम भी अल्लाह का महीना है, तो इसकी हमें कितनी कदर करनी चाहिए खुद ही फैसला कर लीजिए। याद रहे कि इस माह से इस्लामी साल का आगाज़ होता है और माह मुहर्रम को ये इम्तियाजी फजीलत हासिल है कि रमज़ान के बाद इस महीने के नफली रोज़ों को दीगर नफली रोज़ों से अफजल करार दिया गया है। इसलिए हमें चाहिए कि इस महीने में रोज़ों का एहतमाम करें और ख़ास तौर पर आशूरा का रोज़ा तो ज़रूर रखने की नीयत करें। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।